मित्र नहीं है, यह एक अत्याचारी है। यह अपर्याप्तता की कहानियां गढ़ता है, भविष्य को भयावह बनाता है और टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह पिछली असफलताओं को दोहराता है। यह मानसिक शोर सिर्फ ध्यान भटकाने वाला नहीं है, यह आत्मा को कुचलने वाला है। जोसेफ गुयेन की डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक कोई और सामान्य बात नहीं है। यह एक स्केलपेल है जो इस भ्रम को काटता है कि आपके विचार वास्तविकता को परिभाषित करते हैं। अत्यधिक सोच, चिंता और आत्मसंदेह में डूबी दुनिया में यह पुस्तक मन की जेल के खिलाफ विद्रोह है। अगर आप अपने दिमाग के अंदर चल रहे युद्ध से थक चुके हैं, तो ये पन्ने सिर्फ राहत ही नहीं देते, बल्कि आपको आजादी की कुंजी भी देते हैं। जो कुछ भी आप सोचते हैं उस पर विश्वास न करें। से 7 सबक 1। आपके विचार तथ्य नहीं है, वे कल्पना है। गुयेन की मुख्य थीसिस, विचार कहानियां हैं, सत्य नहीं। मन कथाएं बनाता है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, यह विफल हो जाएगा, जो वास्तविकता के रूप में प्रच्छन्न है। जब आप विचारों को तथ्यों के साथ मिला देते हैं तो थकावट और चिंता बनती है। इसका उपाय, अपने मन को मूवी स्क्रीन की तरह देखें। पूछें, क्या यह विचार मेरी सेवा कर रहा है या मुझे गुलाम बना रहा है? पहचान से बाहर निकलें, तूफान को बिना आश्रय बनाए गुजर जाने दें। दुख तब शुरू होता है जब आप क्यों से चिपके रहते हैं। मन समस्याओं को हल करने, पिछले आघातों का विश्लेषण करने या दर्द के कारणों की तलाश करने में व्यस्त रहता है। गुयेन का तर्क है कि यह जुनून दुख को बनाए रखता है। मुक्त होने के लिए हर चीज को समझने की जरूरत नहीं है, वे लिखते हैं। थकावट तब खत्म होती है जब आप हर घाव की जांच करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय उसे बिना किसी निर्णय के रहने देते हैं। उपचार विश्लेषण में नहीं है, बल्कि समर्पण में है। 3। आप आकाश हैं, आपके विचार सिर्फ मौसम है। एक केंद्रीय रूपक, आप अपने विचार नहीं हैं, आप उनके नीचे की जागरूकता है। भावनाएं, संदेह और भय गुजरते हुए बादल हैं, न कि आकाश। गुयेन पाठकों से इस जागरूकता में स्थिर रहने का आग्रह करते हैं। जब थकावट या आत्म आलोचना होती है तो खुद को याद दिलाएं, यह भी बीत जाएगा। आप जितना कम तूफान से लड़ेंगे, उतनी ही जल्दी यह खत्म हो जाएगा। 4। उपस्थिति अति सोच का अंतिम प्रतिकारक है। मन की अराजकता अतीत या भविष्य में पनपती है। गुयेन जोर देते हैं कि वर्तमान में उपस्थिति ही एकमात्र स्थान है जहां शांति मौजूद है। थकावट अक्सर मानसिक समय यात्रा का एक उपोत्पाद है। सांस लें, अपने पैरों को जमीन पर महसूस करें, अपनी कॉफी का स्वाद लें। वर्तमान क्षण, वे लिखते हैं, वह जगह है जहां जीवन वास्तव में घटित होता है, बाकी सब शोर है। 5। आत्म करुणा नर्म नहीं है, यह क्रांतिकारी है। मन का डिफॉल्ट मोड आत्मा आक्रमण है, आपको बेहतर करना चाहिए था, आप असफल हो रहे हैं। गुयेन आत्म करुणा को कट्टरपंथी अवज्ञा के रूप में फिर से परिभाषित करते हैं। अपने आप से वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप किसी संघर्षरत मित्र से करते हैं। जोर से कहें, कोई बात नहीं, मैं इंसान हूं। जब आप अपने विचारों को अपने खिलाफ हथियार बनाना बंद कर देते हैं तो थकावट कम हो जाती है। 6। योग्य बनने के लिए आपको खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है। स्व सहायता उद्योग आपको यह विश्वास दिलाकर लाभ कमाता है कि आप टूटे हुए हैं। गुयेन इस झूठ को तोड़ता है, आप पहले से ही संपूर्ण हैं। सुधार करने का प्रयास कमी को दर्शाता है। सच्ची शांति सुधार से नहीं बल्कि स्वीकार करने से आती है। थकावट तब दूर होती है जब आप खुद के आदर्श संस्करण का पीछा करना बंद कर देते हैं और इस सच्चाई में आराम करते हैं कि आप यहाँ अभी कौन हैं। 7। स्वतंत्रता प्रश्न पूछने में रहती है, नियंत्रण में नहीं। आप हर विचार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उनकी शक्ति पर सवाल उठा सकते हैं। गुयेन सिखाते हैं, जब कोई विषाक्त विचार उठता है, मैं अप्रिय हूं, तो पूछें, क्या यह सच है? मेरे पास क्या सबूत है? थकावट मानसिक ऑटोपायलट में पनपती है, स्वतंत्रता पूछताछ में खिलती है। जितना अधिक आप अपने संदेहों पर संदेह करते हैं, उतना ही कम वे आप पर हावी होते हैं। निर्णय के रहने देते हैं। उपचार विश्लेषण में नहीं है, बल्कि समर्पण में है।